हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ और आप सुन रहे हैं शुभ स्टोरीज़ दर्दनाक दास्तां। तो आज की हमारी कहानी हमें भेजी है अनामिका जी ने। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की अपनी इस कहानी की शुरुआत करते हैं और इस कहानी को हम अनामिका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनामिका ठाकुर है और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, सच कहूँ तो वो कोई कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक ऐसी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। मैंने अपने साथ घटी इस भयानक घटना के बारे में कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि आज भी उस घटना के बारे में सोच के ही मेरा रोम रोम काँप उठता है। आज मैं पहली बार शुभ स्टोरीज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को उस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा नाम अनामिका ठाकुर है। ये बात आज से लगभग 8 साल पहले की है, जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब मेरे स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। स्कूल की बिल्डिंग और भी बड़ी बन रही थी, तो वहीं पर एक लड़का मजदूरी का काम करता था। उसका नाम कमल था। कमल हमारे गांव प्रीतमपुर का ही था, पर उसे मैंने पहली बार स्कूल में काम करते हुए ही देखा था। मैं जब अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई करती तो कमल मुझे खिड़की से देखा करता था। वो मुझसे बात करने को मेरी सहेलियों से कहता, पर मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। फिर पता नहीं कैसे मैं भी उसे पसंद करने लगी और हम ऐसे ही स्कूल में मिलकर बातें करते थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद अब कमल से मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पर जो कि हम एक ही गांव के थे तो ऐसे ही कभी कभार मिल लिया करते थे। धीरे धीरे करके हमारे रिश्ते को 3 साल बीत गए और कमल और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। हम एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे कि अब एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचकर भी डर लगता था। फिर एक दिन अचानक मेरे घर मुझे देखने रिश्ते वाले आए। उस दिन मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं सोच सोच कर ही डर रही थी कि कमल के बिना मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। उसके बिना तो मैं सच में मर जाऊंगी। पिताजी से बात करने में भी डर लग रही थी। लग रहा था कैसे पिताजी से इतनी बड़ी बात कहूँगी, और अगर उन्होंने कमल से शादी के लिए मना कर दिया तो क्या करूँगी। ये सारी बातें कमल को बताने के लिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे बताया कि मुझे देखने वाले आए थे। कमल भी ये सुनकर बहुत उदास हो गया। मैं अपने पिताजी से बात करूंगी, और इतना कहकर मैं चली आई। घर आकर मैंने पिताजी को सब बताने की सोची, पर डर के मारे मैं थर्राई जा रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके उन्हें सब बता दिया। मैंने कहा, पिताजी, मैं कमल से शादी करना चाहती हूँ। पिछले 3 सालों से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और कमल हमारी जाति का ही है पिताजी। मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरे मुंह से इतना सुनते ही पिताजी ने मुझे एक थप्पड़ मारा, और आखिर हुआ वही जिस बात का हमें डर था। पिताजी कमल को और उसकी गरीबी को पहले से ही जानते थे। पिताजी ने कहा, एक ही जाति का होना ही सब कुछ नहीं है, जिसका ना तो रहने का ठिकाना और ना ही खाने का ठिकाना। ऐसे इंसान के साथ मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं कहूँगा। मैं पिताजी के सामने बहुत रो रो कर कह रही थी कि मैं कमल से ही शादी करना चाहती हूँ,
पर वो नहीं माने। उसके बाद मैंने हफ्ते भर खाना नहीं खाया और ना ही घर से बाहर निकली। बस सारा दिन अपने कमरे में एक कोना पकड़कर रोती रहती। फिर एक दिन पिताजी ने मेरी हालत देखते हुए मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ और ना ही मैं ये चाहता कि तुम यूँ उदास रहो या रो, पर मेरी बात समझने की कोशिश करो। कमल के पास ना तो रहने को कोई घर है और ना ही उसके पास कोई नौकरी है। मैं कैसे तुम्हारी शादी उससे करा दूँ? मैंने रोते हुए पिताजी से कहा। पर पिताजी, कमल मुझसे बहुत प्यार करता है, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। पिताजी ने उदास चेहरे से मुझे समझाते हुए कहा, मैं कैसे कर दूँ उस इंसान के साथ जिसके रहने खाने तक का ठिकाना नहीं है। फिर मैंने कहा, अच्छा पिताजी, अगर कमल कमाने लगेगा और उसका खुद का घर भी होगा तो क्या आप हमारी शादी करा देंगे? तो पिताजी ने कहा, हाँ बिल्कुल, फिर तो मैं हंसी खुशी तुम दोनों की शादी करा दूंगा। पिताजी के मुंह से ये बात सुनकर मैं मन ही मन खुशी से झूम उठी। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए पिताजी से कहा, ठीक है पिताजी, वो घर भी बनवा लेगा और नौकरी भी करने लगेगा। फिर पिताजी ने कहा, पर एक शर्त है, 1 साल के अंदर अंदर ही कमल को खुद का घर और एक अच्छी नौकरी पानी होगी, क्योंकि अनामिका, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई। हमारे आगे पीछे भी कोई नहीं है और फिर मेरी अब उम्र भी हो चली है। मेरा भी कोई भरोसा नहीं कि कब मैं भी ये दुनिया छोड़कर चला जाऊं। इसलिए मैं अपने मरने से पहले तुम्हारी शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं, ताकि मैं भी चैन से मर सकूं। इसलिए अगर कमल 1 साल के अंदर घर और नौकरी पा लेता है तो मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा, वरना जहां मैं कहूँगा तुम्हें वहीं शादी करनी पड़ेगी। मैंने नीचे सिर किए किए ही हाँ में सिर हिला दिया और फिर पिताजी ने मुझे अपने साथ ही खाना खिलाया। अगले दिन मैंने कमल को मिलने के लिए बुलाया और खुश होकर सारी बातें कमल से बताई कि मेरे पिताजी हमारी शादी करने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हें 1 साल के अंदर एक अच्छा घर और एक अच्छी नौकरी पानी पड़ेगी। और इतना कहते हुए मैं कमल से लिपट गई। कमल भी बहुत खुश था। उसने कहा, हाँ अनु, मैं दिन रात मेहनत करूँगा और 1 साल के अंदर ही खुद का एक बड़ा सा घर और एक अच्छी नौकरी कार, जहाँ ज़्यादा तनख्वाह मिले, ताकि हम दोनों जीवन भर साथ रहें और खुश रहें। इतना कहकर कमल वहाँ से चला गया और मैं भी अपने घर चली आई। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए और इन 6 महीनों में ना तो मैं कमल से मिली थी और ना ही उसका चेहरा देखा। सच कहूँ तो कमल का पता ही नहीं चल रहा था। मैंने सोचा कि शायद वो अभी कमाने में व्यस्त होगा। ऐसे करते करते 11 महीने और बीत गए। यहाँ मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और लगा रहे थे और 11 महीने बाद भी कमल का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर एक रात मैं अपने कमरे में बैठी इन्हीं सब के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक खिड़की से पत्थर में लिपटी हुई किसी ने एक चिट्ठी फेंकी। शायद वो कमल ही था। मैंने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर दो अनु, मैं कुछ नहीं बन पाया, ना तो मैं घर बनवा पाया और ना ही कोई नौकरी। मुझे माफ़ कर दो अनु, जहाँ तुम्हारे पिताजी कहें वहाँ शादी कर लो और मुझे भूल जाओ। तुम्हारा कमल। चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मैं पूरी रात ऐसे ही रोती पड़ी रही। मैंने खिड़की पर जाकर कमल को देखने की कोशिश भी की, पर शायद तब तक वो जा चुका था। अब सारा दिन सारी रात मैं ऐसे ही रोती रहती। किसी चीज़ में मेरा मन ही नहीं लगता था। ऐसा लगने लगा जैसे देखते ही देखते मेरी सारी दुनिया उजड़ गई हो। ऐसे ही हफ्ते भर और बीत गए। अब साल भर पूरे होने में कुछ दिन और ही बाकी थे कि एक दिन अचानक कमल ने मुझे मिलने को अपने घर बुलाया। शाम को सबसे नज़रें चुराते हुए मैं उससे मिलने उसके घर गई। मुझे देखते ही कमल मुझसे लिपट गया और हंसते हुए उसने कहा, चलो
मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। अंदर जाकर कमल 2 बैग लेकर चला आया और लाके मेरे सामने रख दिए। बैग देखकर मैंने कमल से पूछा, ये क्या है कमल? कमल ने दोनों बैग खोलकर मुझे दिखाए। वो देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दोनों बैग पैसों से भरे हुए थे। मैंने चौंकते हुए कमल से कहा, ये क्या है कमल? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और तुमने तो चिट्ठी में लिखा था कि तुम कुछ नहीं कमा पाए हो, फिर ये सब क्या है? कमल ने हंसते हुए कहा, वो सब छोड़ो, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बता दूंगा। पहले तुम अपने घर जाओ और अपने पिताजी से कहकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अब तो तुम्हारे पिताजी हमारी शादी करा देंगे ना। मैं कल ही शहर जाकर एक बड़ा सा घर खरीदूंगा और फिर हम जीवन भर के लिए एक हो जाएंगे। अनु, अब हमारी शादी होगी अनु। मैं भी खुशी के मारे कमल से लिपट गई और फिर कमल ने शहर में एक बहुत बड़ा सा बंगला खरीदा। हमारी शादी भी खूब धूमधाम से हुई और शादी के बाद हम शहर अपने घर आ गए। शादी की पहली रात मैं बहुत खुश थी। वो हमारी सुहाग रात थी। मैं लाल जोड़े में घूंघट डाल पलंग पर बैठी हुई कमल का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद कमल आ ही गया और आकर मेरे पास ही पलंग पर बैठ गया। उसने मेरा घूंघट उठाया और मेरे माथे को चूमते हुए मुझे प्यार करने लगा। मुझे कमल ने बिस्तर पर ही लेटा दिया और खुद मेरे बगल में लेट गया। इतने में ही पता नहीं कैसे कमल की आंखें बंद होने लगी। वो एकदम से छटपटाने लगा, अपने हाथ पैर पटकने लगा। मैं उठकर बैठ गई। कमल, क्या हुआ? क्या हुआ कमल? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? एकाएक उसका छटपटाना बंद हो गया। वो बेहोश हो गया। मैं उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने के लिए जैसे ही पानी का ग्लास उठाया, ग्लास मेरे हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथों से वो ग्लास लेकर नीचे फेंक दिया हो। मैं जैसे ही ग्लास उठाने के लिए नीचे झुकी, किसी ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़कर मुझे बिस्तर पर पटक दिया। मैं डर के मारे कमल कमल चिल्लाने लगी, पर कमल तो बेहोश था। कौन हो तुम? एक एक करके वो मेरे बदन से कपड़े उतारने लगा। मैं डर के मारे थरथराई जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कमरे में मेरे और कमल के अलावा कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर ये कौन है जो मुझे छू रहा है, जिसे मैं महसूस कर पा रही हूँ? मैं बस कमल कमल चिल्लाए जा रही थी। वो जो भी था वो मुझे छू रहा था। मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था, पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा बदन बिल्कुल कपकपाया जा रहा। फिर उसने मेरे शरीर से सारे कपड़े निकाल दिए, मेरे दोनों हाथ और दोनों पैरों को जकड़ लिया। मैं उससे खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाई जा रही थी, पर उसने मुझे इस तरह से पकड़ा हुआ था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। और फिर उसने रात भर मेरे साथ जो दरिंदगी की, वो सोच कर भी मेरी आत्मा काँप उठती है। मैं दर्द के मारे खूब दहाड़े मार मार रोई जा रही थी, पर उस दरिंदे को मुझ पर ज़रा सी भी दया नहीं आई और वो रात भर मेरे साथ कुकर्म करता रहा। मैं मारे दर्द के चीखती चिल्लाती सब कुछ सहती रही। पूरे बिस्तर पर खून ही खून फैला हुआ था। उस राक्षस ने मेरे बदन के हर एक हिस्से को इस तरह से नोच डाला था कि मैं दर्द में तड़पती रही। फिर सुबह के करीब 4 बजे ऐसा लगा जैसे वो जा चुका है और मैं ऐसे ही कराहती बिस्तर पर बिना कपड़ों के ही पड़ी रही। मैं इतना ज़्यादा दर्द में थी कि मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मैं ज़रा सा भी हिल सकूं। कुछ देर बाद फिर कमल भी होश में आ गया और होश में आते ही उसने देखा तो पूरे बिस्तर पर खून ही खून फैला था और मैं बिना कपड़ों के आंखें खोले बस एकटक छत की तरफ निहारती रोती पड़ी रही। कमल उठा और मुझसे पूछने लगा, अनु ये सब क्या है? और इतना खून क्या हुआ तुम्हें अनु? क्या हुआ?
मैं कमल से पूछना चाहती थी कि मेरे साथ जो हुआ वो सब क्या था, पर मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके कमल से पूछा, वो कौन था कमल? कमल ने मुझसे पूछा, कौन और क्या हुआ तुम्हारे साथ, और ये सब क्या है? मैंने कमल को उस रात हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया कि कोई था जिसे मैं देख नहीं सकती थी, बस उसे महसूस कर रही थी, और उसने ही मेरे साथ कल रात ये दरिंदगी की। मेरी बात सुनकर कमल अचानक रोने लगा और कहने लगा, मैं सब कुछ समझ गया हूँ अनु, ये किसने किया है? मैंने कमल से पूछा, कौन था वो कमल? कमल कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था, बस मेरे पैरों में अपना सिर रख कर रोए जा रहा था। मैंने फिर पूछा, कौन था वो कमल? कमल ने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा, सब कुछ बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ अनु। और फिर उसने मुझे बताया, अनु, जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे 1 साल का मौका दिया है और इस 1 साल के अंदर मुझे एक बड़ा आदमी बनना होगा, तभी हमारी शादी हो सकती है, तो तुम्हारे पास से जाने के बाद मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। मुझे जहाँ भी जो भी काम मिलता मैं वही करने लगता। मेरे मन में एक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल मैं ज़रूर एक बड़ा आदमी बन जाऊँगा, पर मैं जो भी काम करता था उसमें मुझे कम तनख्वाह मिलती थी। धीरे धीरे करके 8 महीने बीत गए और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कमाया था। मैं मेहनत तो कर रहा था, पर उन पैसों से घर बनाना तो छोड़ो, बड़ी मुश्किल से मैं 2 वक्त की रोटी ही खा पाता था। फिर मैंने पूजा पाठ भी किया, सोचा कि शायद भगवान ही मुझसे रूठा हुआ है, इसलिए मैंने बहुत पूजा पाठ की। बहुत से बाबाओं से मिलने लगा, उन्हें अपनी परेशानी बताने लगा। तो किसी ने कहा कि ये मंदिर चले जाओ, यहाँ तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो कोई कहता, यहाँ इतना दान पुण्य करो तो तुम सफल हो जाओगे। और मैंने जो भी थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे थे, वो सारे पैसे कहीं मंदिर के दान में या तो इन बाबाओं को ही देने में चले गए। जैसा कि कहते हैं, साम दाम दंड भेद, मैंने सब आजमा कर देख लिया, पर कहीं से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके 11 महीने बीत गए और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुका था, हार चुका था। फिर जीने की मुझ में कोई चाह ही नहीं बची थी, क्योंकि मुझे ये लगने लगा था कि तुम्हें खो देने के बाद मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। और फिर मैंने जान देने का फ़ैसला किया, पर उससे पहले मैं आखिरी बार तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। इसलिए उस रोज़ रात को मैं तुम्हारी खिड़की पर चिट्ठी फेंकने के बाद गांव के बाहर जंगल की तरफ चला गया। मैंने मन में ठान लिया था कि जंगल में किसी पेड़ पर फांसी लगाकर खुद को ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि अब ये ज़िंदगी जीना मेरे बस की बात नहीं थी। तुमसे अलग होने के बारे में सोच कर ही मेरी जान निकलती थी। मैं जाते जाते जंगल के बहुत अंदर चला गया। वहाँ जाकर मैंने एक पेड़ पर रस्सी बांधी और फांसी पर झूलने के लिए तैयार हो गया। मैंने जैसे ही फंदा अपने गले में डाला, मुझे ज़ोर ज़ोर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। मैंने सोचा, इतनी रात को यहाँ जंगल में कौन होगा। मैं अपने गले से वो फंदा निकालकर उस आवाज़ की तरफ जाने लगा। मैं जैसे जैसे उस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था, मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी भी नज़र आने लगी। मैं थोड़ा और करीब गया। मैंने जाकर देखा तो एक आदमी
वहाँ पर बैठा हुआ अपने आगे एक हवन जलाए इंसानी खोपड़ी, कुछ हड्डियाँ और एक थाली में कुछ रखे हुए था, जिसे वह अपने हाथों से मुट्ठी में भरकर हवन में डालता तो आग भभक उठती। मैं वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। मैं देखना चाहता था कि आखिर ये कर क्या रहा है। मैंने देखा कुछ देर तक ऐसे ही वह मंत्रोच्चारण करने के बाद अपने एक हाथ में वो इंसानी खोपड़ी उठाई और दूसरे हाथ में एक इंसानी हड्डी। वो उस हड्डी को खोपड़ी के चारों तरफ घुमाने लगा और लगातार मंत्रोच्चारण किए जा रहा था। इतने में ही उस हवन की आग से काला धुआं उठने लगा। वो धुआं इतना गहरा और इतना काला था कि वहाँ चारों तरफ एकदम अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब वो धुआं छट गया तो मैंने देखा कि एक आदमी जो कि कमर के नीचे धुएं के समान था, वो इतना भयानक और इतना क्रूर दिख रहा था कि उसे देखते ही मैं डर के मारे सिर से लेकर पाँव तक थर्रा उठा। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि मैंने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को दबा लिया। वो ज़मीन पर बैठा आदमी, या यूं कहें कि तांत्रिक, हवा में उड़ते उस भयानक दिखने वाले आदमी से कुछ बात कर रहा था, पर मैं उनसे इतना दूर था कि उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। फिर कुछ देर बाद वो भयानक दिखने वाला आदमी, जो कि धुएं की भांति उस हवन से निकला था, उसी धुएं की भांति उस हवन में ही वापस समा गया और वो तांत्रिक वहीं बैठा रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने जो अभी देखा ये क्या था, पर मुझे ऐसा लगा जैसे ये इंसान मेरी मदद कर सकता है। मैं तो वैसे भी मरने ही जा रहा था, तो क्यों ना एक बार जाकर इस तांत्रिक से अपनी परेशानियां बताऊं, शायद यही मेरी कुछ मदद कर सके। मैं पेड़ के पीछे से निकला और बाबा बाबा करता हुआ जाकर उसके पैरों में गिर गया। मैं रोए जा रहा था। उसने मुझे उठने को कहा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि कैसे तुम्हारे पिताजी ने मुझे साल भर का वक्त दिया है, कि कैसे मैं पूजा पाठ और ना जाने कितने बाबाओं के पास गया, उनसे मदद मांगी और जिसने मुझे जो जो सलाह दी मैंने सब किया, पर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। पिछले 11 महीने में जो हुआ मैंने उन्हें सब कुछ बताया। और फिर मैंने कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ बाबा, बहुत अमीर। मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ। फिर उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी बातें सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिल तो जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने कहा, कैसी कीमत? उन्होंने कहा, मैं एक जिन को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जिसके मालिक तुम होगे। तुम उससे जो मांगोगे, जो चाहोगे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, परंतु तुम्हें उस जिन को अपनी आत्मा बेचनी पड़ेगी। अर्थात तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी आत्मा उसकी गुलाम बन जाएगी। मैं तुम्हें पाने के लिए इतना बेचैन था कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही उस तांत्रिक को हाँ कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपनी आत्मा उस जिन को बेचने के लिए तैयार हूँ। उस तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं अपनी तंत्र साधना से अभी एक जिन को बुलाऊंगा और फिर तुम खुद ही उस जिन से बात करना। तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे, धन दौलत जायदाद जो भी, वो सब कुछ तुम्हें ला कर देगा। परंतु याद रहे कि अगर एक बार तुमने उस जिन की सारी शर्तें मान ली तो फिर वो तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक कि तुम अपनी आत्मा उसे समर्पित नहीं कर देते, अर्थात जब तक तुम मर नहीं जाते। इसलिए अभी भी एक बार अच्छे से सोच लो। मैंने अपनी दोनों आँखों से आंसू पोंछते हुए कहा, सोच लिया। आप कुछ भी करके बस मुझे अमीर बना दीजिए, मैं अपनी आत्मा उसे समर्पित करने को तैयार हूँ। फिर उस तांत्रिक ने अपनी दोनों आंखें बंद कर थाली से कुछ उठाकर हवन की अग्नि में डाल दिया
आग की ज्वाला भभक उठी। फिर तांत्रिक ने मुझे कहा कि अपने सारे वस्त्र उतार दो और नग्न अवस्था में इस हवन के सामने बैठ जाओ। मैंने वैसा ही किया। मैं वस्त्रहीन होकर उस हवन के सामने बैठ गया। घंटों वो तांत्रिक मंत्रोच्चारण करता रहा। फिर एकाएक उस हवन की अग्नि से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं के साथ एक बड़ा ही भयानक और घिनौना दिखता एक जिन प्रकट हुआ। उसे देखकर मेरी घिघी बंध गई, क्योंकि वो इतना कुरूप और इतना डरावना दिख रहा था कि उसे देखते ही मेरे प्राण सूख गए। उस जिन का चेहरा सिर से लेकर गले तक आधा जला हुआ था और आधा ठीक ठाक दिखाई दे रहा था। उसके आधे सिर पर बाल थे और आधे में बड़े बड़े घिनौने से फफोले पड़े हुए थे। उस जिन के प्रकट होते ही वहाँ के वातावरण में बहुत गंदी बदबू सी फैल गई। वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उस जिन ने मुझसे पूछा, क्या चाहते हो? मैंने कहा, मुझे अमीर बनना है, ढेर सारी दौलत और जायदाद चाहता हूँ। उस जिन ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, कीमत चुका पाओगे? मैंने कहा, हाँ, मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुका दूंगा। उसने कहा, तो फिर ठीक है, तुम्हें अपनी रूह को मुझे बेचना पड़ेगा और जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारी हर एक चीज़ पर मेरा उतना ही अधिकार रहेगा जितना कि तुम्हारा, और तुम्हारी मौत के बाद मैं तुम्हारी रूह को अपने साथ ले जाऊंगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे मंजूर है। फिर उसने कहा, तो फिर ठीक है, तुम्हें अपनी खून की कुछ बूंदें मुझे समर्पित करनी होगी ताकि मैं तुम्हारे खून की महक से तुम्हें ढूंढ सकूं। फिर मेरे सामने बैठे तांत्रिक ने मुझे एक धारदार खंजर दिया। मैंने उस खंजर से अपनी बाईं हथेली काट ली, पर मेरी हथेली से बहता खून ज़मीन पर ना गिरकर उस जिन के शरीर में समा रहा था। उसने मेरे खून को स्वीकार किया और कहा, अब तुम घर जाओ और कल सुबह उठकर तुम इसी जंगल में आना। और एक बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करना, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। और फिर वो जिन वहाँ से गायब हो गया। उसके जाने के बाद उस तांत्रिक ने मुझे एक हरे रंग के कपड़े में लपेटकर एक ताबीज़ दिया और कहा, जब भी तुम्हें इस जिन को दोबारा बुलाना हो तो इस ताबीज़ को हाथ में पकड़कर 3 बार मन में आओ आओ बोलना। वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, परंतु वो सिर्फ रात के समय ही आएगा, दिन में वो तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर मैं उस तांत्रिक को धन्यवाद करते हुए वहाँ से उठकर चला गया। फिर जैसा कि उस जिन ने कहा था, मैं अगली सुबह उठकर उसी जंगल गया और उस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई की। खुदाई करके मैंने देखा तो एक बड़े से मटके में पूरा मटका भर के सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात थे। मैंने वो मटका निकाल लिया और उसका कुछ हिस्सा बेचकर पैसे ले आया और फिर उन्हीं पैसों से मैंने ये बंगला खरीदा। और इतना कहकर कमल शांत हो गया। मैंने कमल से कराहते हुए कहा, ये तुमने क्या किया कमल, ये तुमने क्या किया? कमल मेरे पैर पकड़कर रोते हुए कहने लगा, मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, पर तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उस जिन को बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं मन ही मन बहुत डर रही थी। मैंने कमल से कहा, कमल, तुमने जो भी उस जिन से लिया है उसे सब कुछ वापस कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुद ही कमा लेंगे। कमल हाँ में सिर हिलाता हुआ बाहर चला गया और मैं अभी भी इतने दर्द में थी कि किसी चीज़ की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। रात हो गई। फिर कमल भी आकर मेरे पास बैठ गया और उसने अपनी जेब से
एक हरा कपड़ा निकाला और उसे अपने हाथों में लेकर अपनी आंखें बंद कर ली और मन में कुछ कहने लगा। थोड़ी देर बाद ही पूरे कमरे में काला धुआं छा गया। एक बड़ी ही गंदी सी सड़न की बू पूरे कमरे में फैल गई। कुछ देर बाद वो काला धुआं छट गया और वो जिन, वो सच में देखने में इतना भयानक और इतना घिनौना दिख रहा था कि उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं खूब ज़ोर से चिल्ला उठी। वो जिन इतना कुरूप था कि उसकी तरफ एक पल को भी मेरी नज़रें नहीं टिक रही थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी, चेहरे में बड़े बड़े जलन के फफोले पड़े हुए थे, मुंह से बिना रुके काला खून बहे जा रहा था। कमल उसे देख गुस्से में उसकी तरफ दौड़ने लगा, पर कुछ दूर जाते ही कमल के पांव थम गए। वो उस जिन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस जिन के चारों तरफ कोई जाल है, जिस जाल के अंदर कोई नहीं जा सकता। आह 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 आह। शायद तुम्हें याद नहीं, पर मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ पर मेरा उतना ही अधिकार होगा जितना कि तुम्हारा। तो तुम्हारी बीवी पर भी मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। कमल फिर से उस जिन की तरफ दौड़ते हुए कहने लगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर कमल उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। कुछ दूर तक जाके कमल के पांव रुक जाते थे। वो उस जिन तक पहुंचने की कोशिश तो करता, पर ऐसा लगता था जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा हो। फिर उस जिन ने कहा, अब आज भी तेरी बीवी के साथ फिर से वही होगा जो कल रात हुआ, और वो भी तेरी आंखों के सामने। मैं जो कि अभी भी दर्द से कराहती बिस्तर पर पड़ी हुई थी, मैंने कमल कमल करते हुए कमल की तरफ देखा तो कमल के चारों तरफ एक जाल सा बंधा हुआ था। फिर वो जिन मेरे पास आया और मेरे दोनों पैरों को पकड़ मुझे घसीटकर ज़मीन पर गिरा दिया। और उस रात फिर कमल की आंखों के सामने ही उसने मेरे शरीर के सारे कपड़े फाड़ कर फेंक दिए और मुझे बिना कपड़ों के कर फिर से मेरे साथ वही दरिंदगी करने लगा। मैं बस दर्द में चीखती चिल्लाती तड़पती रही। कमल भी उस जाल के अंदर फंसा ये सब देख देख कर रोए जा रहा था। उसके चेहरे में बेबसी और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मैं कमल की तरफ देख चीखें चिल्लाए जा रही थी, पर वो राक्षस नहीं रुका। वो लगातार मुझसे अपनी हवस बुझाता रहा। उसने आज भी मेरे बदन को बड़ी बेरहमी से नोचा और जाते जाते उस जिन ने कमल की तरफ देखते हुए कहा, अब ये हर रोज होगा, हर रोज अब तेरी बीवी के साथ तू नहीं मैं रहूँगा। और फिर वो जिन धुएं में कहीं गायब हो गया। फिर कमल के चारों तरफ बंधा हुआ वो जाल भी टूट गया। जाल के टूटते ही कमल मेरे पास आया और मेरे सिर को अपनी गोद में रख रोने लगा। मेरी आंखों से भी आंसू गिरे पड़े थे। आज फिर मैं इतने दर्द में थी कि अब मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था ये दर्द सहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। उस दिन फिर कमल ने मुझे नहलाया, मुझे कपड़े पहनाए और सारा दिन मेरे सिरहाने ही बैठा रोता रहा और अपनी करनी में पछताता रहा। मैंने कमल से लिपट कर कहा, तुम खुद को दोष मत दो, तुमने जो भी किया आखिर मुझे पाने के लिए ही किया। हम दोनों सारा दिन एक दूसरे को देख देख कर रोते रहे।
और फिर जैसा कि उस जिन ने कहा था, उस दिन के बाद से वो हर रात मेरे शरीर को ऐसे ही नोचता। मैं रोज़ वो कष्ट, वो दर्द सहती। अब मेरे सहने की शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। मैंने कमल से कहा, कमल, मुझे कहीं से लाकर जहर दे दो। रोज़ रोज़ इस तरह मरने से तो बेहतर है कि मैं एक बार में ही मर जाऊं। कमल मुझे अपने सीने से लगाकर बस रोता रहता। वो बेचारा भी इतना बेबस था कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। और वो राक्षस हर रात मेरे साथ ऐसी ही दरिंदगी करता। ऐसे ही करते करते 15 दिन बीत गए और हर रात यही होता। एक दिन मैं और कमल अपने घर की छत पर बैठकर बात कर रहे थे। उस दिन कमल उदास तो था, पर बहुत हंस कर बातें कर रहा था। मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उस दिन वो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी बातें, उसकी हंसी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उसने कहा, अनु, तुम्हें अब और कष्ट और दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि उस जिन से छुटकारा कैसे पाना है इसका पता मुझे चल गया है। मैंने खुश होते हुए कमल से कहा, कैसे कमल, कैसे उस जिन से हम छुटकारा पा सकते हैं? कमल ने कहा, ये तुम्हें आज रात खुद ही पता चल जाएगा। और फिर छत पर बैठे बैठे शाम हो गई। फिर कमल और मैं उतरकर नीचे आ गए। कमल ने उस दिन हमारे लिए खाना बनाया और मैंने और कमल ने साथ में ही खाना खाया। हम खाना खाकर साथ में बैठे हुए थे। तब तक रात हो गई और रात होते ही मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो जिन कमल के सामने ही मेरे साथ रोज़ रात को कर्म करता और अपनी हवस बुझाता। मैं उसके आने के बारे में सोच कर ही डर के मारे थरथराई जा रही थी और कमल से पूछ रही थी, बताओ ना कमल, कैसे हम उस जिन से छुटकारा पा सकते हैं? कमल ने कहा, तुम परेशान मत हो, कुछ देर बाद तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। और मैं कमल से बात कर ही रही थी कि इतने में ही वो जिन आ गया, अपने उसी भयानक और क्रूप चेहरे के साथ। और आते ही उसने कमल को फिर से उस अदृश्य जाल में बंद कर दिया। अब कमल चाह कर भी मुझे बचाने या मेरी मदद करने नहीं आ सकता था। कमल को जाल में बंद करने के बाद वो जिन मेरी तरफ बढ़ने लगा। इतने में ही कमल ने उस जिन से कहा, बहुत हुआ, अब और नहीं। और फिर मेरी तरफ देखते हुए कमल ने कहा, अपना ख्याल रखना अनु। और इतना कहते ही कमल ने एक धारदार खंजर निकाला और अपनी गर्दन के आर पार कर लिया। वो वहीं छटपटाता रहा। इतने में ही वो जिन धुएं की भांति ही उड़ गया। मैं दौड़ती हुई कमल के पास गई और उसे गले से लगा लिया। मेरी आंखों के सामने ही कमल ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। और फिर उस दिन के बाद वो जिन कभी लौटकर दोबारा नहीं आया, पर जाते जाते मेरा सब कुछ ले गया। जैसा कि शर्त के मुताबिक उस जिन ने कमल से कहा था कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी रूह मेरी गुलाम बन जाएगी। शायद इसीलिए कमल ने मुझे उस जिन के अत्याचार से छुटकारा दिलाने के लिए खुद की जान दे दी। पता नहीं अब मेरा कमल किस हाल में होगा। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो जहाँ भी हो खुश हो। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल शुभ स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही हॉरर सस्पेंस से भरी हुई कहानियों का आप आनंद ले सकें। मिलते हैं फिर और भी ऐसी ही डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।